वैसे किसी धर्म को ठेस पहुंचाने का तो मेरा काम है नहीं, बट जो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है तो वही डिटेल मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक बार आपको स्लिप पढ़वा भी दूँ, यहाँ से एक बार इसका परिसर मैं आपको दिखा दूँ। तो आप जैसा कि ये देख रहे हैं, तो ये जो है जितना भी यहाँ पर मैं आपको परिसर दिखा रहा हूँ, तो ये जो है कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर जो है उनकी कब्र है, जैसा कि यहाँ पर उस टाइम पे यहाँ पर उनका शासन हुआ करता था, और जो भी यहाँ पर मरता था तो आपको तो वो पता ही है फिर कब्रिस्तान में क्या होता है। तो ये जो है यहाँ का कब्रिस्तान है। तो अब हम चलते हैं इधर की ओर, जैसा कि मैं अभी आपको ये दिखाने वाला था। तो इसमें भी मतलब लाल बालू व पत्थर मिश्रित है, और इसमें भी लाल ईंटों का और इसमें भी उनका प्रयोग किया गया है पत्थरों का। और एक बार आपको इधर से दिखा दूँ, तो ये तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया, ये जो था कब्रिस्तान था, और मतलब बहुत अच्छा किला बना हुआ है। आपको पास से दिखाओ था, जैसा कि मैंने बताया था, तो सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है। इसमें लाल बालू व पत्थर और नॉर्मल पत्थर मिश्रित है। और चिनाई तो आपको पता ही है उस टाइम पे चिनाई किस चीज़ की हुआ करती थी। तो इसके अभी चारों तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और परिसर भी एक बार आप देख सकते हैं यहाँ का। तो बहुत ही अच्छा और स्वस्थ और सुंदर परिसर है। और दोस्तों मज़ा आ गया मतलब एक बार घूमने में। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे पीछे, तो कैमरे में तो ये पूरा नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही कुतुब मीनार की तरह ऊंची इमारत है ये भी। इसकी भी मेरे हिसाब से ऐसी ऊंचाई होगी, करीबन इसकी 25-30 फीट ऊंचाई तो होगी ही, क्योंकि पूरा तो ये आने का नहीं। तो आपको यहाँ एक बार इसके चारों तरफ से परिसर दिखा दूँ, और फिर मैं जैसा कि उधर मैं आपको दिखाने वाला था, तो वे आपको परिसर मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं, और चारों तरफ से ही ऐसा ही बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और इधर से जो है इसका कुतुब मीनार का व्यू देख सकते हैं, और इधर से जो है व्यू अच्छा नहीं आएगा। इसके फ्रंट साइड से ही मैं वीडियोग्राफी करूंगा, क्योंकि सूरज की रोशनी के कारण व्यू अच्छा आने का नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो है धूप बहुत हो रही है। अभी जैसा कि मैंने आपको इसके पीछे के साइड दिखाया था, तो अभी आपको इसका फ्रंट साइड दिखा दूँ। और लगभग वीडियो कंप्लीट होने ही वाली है, क्योंकि परिसर तो सारा कवर कर ही लिया। और आज दोस्तों वे लफड़ा तो यानी कि बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तो बैटरी तो ख़त्म नहीं होगी, तो कवर सारा हो ही जाएगा, क्योंकि अभी जो है 50+ बैटरी है मोबाइल के अंदर। आपको मैं इधर से दिखाना चाहूँगा, तो ये जो है देख सकते हैं पास से इसको। और इधर से अभी मैं उधर से आया हूँ उस रास्ते से, तो आप इधर से देख सकते हैं। और इधर से जो है इसका व्यू एकदम क्लियर आएगा, क्योंकि इधर ही इस टाइम सूरज हो रहा है, तो इस तरह से जो है व्यू अच्छा है। तो अब हम चलते हैं जो कुतुब मीनार के बैक साइड में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये दिखाई, तो इसका नाम तो मुझे मालूम नहीं था, पर इसका नाम अब मालूम पड़ा है मुझे। ये जो थी अली मीनार थी, और अली मीनार के नाम से इसकी हिंदी में डिटेल तो है नहीं थी, बट इसके अली मीनार के बारे में अगर विकिपीडिया पे इसके कुछ पता चला, तो उसमें के मैं इस पर डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उस पर क्या आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार आपको यहाँ से दिखा दूँ, लगभग सारा जितना भी इसका परिसर था, परिसर तो बड़ा भी बोल सकते हैं, छोटा भी बोल सकते हैं, तो परिसर तो सारा कवर कर ही लिया। तो इधर से दिखा दूँ एक बार। इधर से जैसा कि अब एंट्री हुई थी हमारी, तो एंट्री के पास पहुँच ही चुके हैं। तो एग्जिट गेट उधर है, तो उधर मैंने आपको दिखा दिया था एग्जिट गेट। तो एक बार आपको, क्योंकि अभी जो है ये जैसा कि सामने देख रहे हैं, तो ये चीज़ रह गई है मुझसे, तो ये दिखाऊँगा। और इधर जैसा कि ये डिटेल लिखी हुई है, तो ये तो मैंने सारी कवर कर ली है। तो इधर जो है इल्तुमिश का मकबरा था सामने, और इधर अलाई मीनार ये कवर कर ली, और इधर ये मस्जिद कवर कर ली। और यहाँ पर लोहा स्तंभ है, वे नहीं मिला मुझको। वे जो लोहा स्तंभ है जिस पर यहाँ पर जंग नहीं लगता, तो वे लोहा स्तंभ भी दिखाऊंगा मैं भी आपको, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर गार्ड से पूछा है कि वे लोहा स्तंभ कहाँ पे है यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि पीछे पार्क में है, तो पीछे पार्क में होगा ज़रूर, बट मेरा ये ध्यान नहीं गया। तो अभी मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा, क्योंकि वहीं पर पार्क में ही जाना पड़ेगा फिर दोबारा से। आप ये देख सकते हैं, ये मुझे मालूम नहीं है क्या चीज़ बनी हुई है। अब मैं फिर से आ गया हूँ कुतुब मीनार के, जैसा कि मेरे सामने देख रहे हैं, तो कुतुब मीनार के सामने खड़ा हूँ। और इसकी जिसमें मैं खड़ा हूँ, इसकी अगर आपको मैं डिज़ाइन दिखाऊँ, तो यहाँ पर जो है इसकी डिज़ाइन पत्थर की है, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ पर सबसे पहले जो पुराने कारीगर थे वो यहाँ पर पत्थरों की चिनाई किया करते थे। ये जो है जितनी भी यहाँ पर ये स्तंभ की खड़ी की हुई है, तो ये जो है पत्थर की है। और इधर जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इधर से तो मैं आया था, और उधर से मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी। तो इधर से आपको मैं दिखा दूँ, फिर से मैं इधर से ही आ गया हूँ। और मेरे से जो है अभी ये चीज़ छूट गई थी। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा था वही नहीं मिल रही थी, तो अब जो है मिल ही गई है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वतुल का मतलब तो
हिंदी में अगर इसे ट्रांसलेट करें तो ये कुव्वतुल का मतलब होता है शक्ति, इस्लाम की शक्ति बोल सकते हैं इसको। और हिंदी में अगर हिंदू धर्म में बोले तो इसको बोला जाता है भगवान की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अभी इसकी डिटेल बताऊंगा। पढ़ तो मैंने ली, वैसे मोटी मोटी मैं बता दूँ तो ये जो मस्जिद यहाँ पर बनाई गई थी तो ये 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर जो मलबा निकला था तो उससे यहाँ पर बनाई गई थी। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है, और इसके विकिपीडिया में पढ़ोगे तो उसमें भी यही डिटेल है। और यहाँ पर जो स्लिप लिखी हुई है तो उसमें भी यही डिटेल है। तो कृपया करके वीडियो पे कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठाए। और वैसे किसी धर्म को ठेस पहुँचाने का तो मेरा काम है नहीं, बट जो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है तो वही डिटेल मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक बार आपको स्लिप पढ़वा भी दो। आप देख सकते हैं यह किला जीता गया और जामा मस्जिद का निर्माण माइन अदीर शिल्पाहार सेनापति कुतुब, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर, और उर्दू में भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसका अगर एक ट्रांसलेट दिखाओ तो ये ट्रांसलेट है, और उधर की साइड जो स्लिप लिखी है तो वे तो टोटल इंग्लिश में है। तो इसे आप पढ़ लेना और वीडियो पर कोई भी ऑब्जेक्शन मत उठाना, क्योंकि जो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है तो वे डिटेल मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है वे जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था तो ये वे मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो एक बार आपको गेट दिखा दूँ। एंट्री तो ले लिया है और अभी आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर उस टाइम के इस्लामिक धर्म के मकबरे बनाए हुए हैं तो यहाँ पर गुंबद आकार मकबरे बनाए हुए हैं। और यही वे मस्जिद है जो उनसी मैं आपको दिखाने वाला था। और इसी के बारे में मैंने चर्चा की थी कि यही नहीं मिल रही थी मुझे, और क्योंकि मैंने एंट्री दूसरी साइड से, क्योंकि जिधर अलाई दरवाज़ा है उधर से मैंने एंट्री चालू की थी। तो अब आखिरकार में मिल गया और परिसर तो सारा कवर कर ही लिया। और फिर हम चलेंगे बाहर, और क्योंकि अभी दूर तो वैसे बहुत जाना है, क्योंकि इसमें मैं एंटर हो गया था 10 बजे, और 10 बजे से मेरे हिसाब से अब जब समय हो रहा होगा 3 साढ़े 3 का समय हो रहा होगा। तो वीडियो बनाने में समय भी काफ़ी लग गया और भूख भी लगने लगी, क्योंकि पेट भी दुख लिया बोलते बोलते। और आप देख सकते हैं तो ये जो इसमें स्तंभ बनाए हुए हैं तो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर जो मलबा यहाँ पर इकट्ठा हुआ था तो उससे ये बनाए हुए हैं। तो इधर भी ऐसे ही स्तंभ यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो अभी आपको मैं इधर से भी दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं, और ये बीच में कुछ कबर टाइप की है। और नक्काशी तो आपको उस टाइम की पता ही है कि कितनी हैवी कारीगरी थी उस टाइम पर भी, क्योंकि इंजीनियर वगैरह तो अब यहाँ पर बने हैं, और उस टाइम पे बिना इंजीनियर के ये ऐसी इमारत बनाई जाती थी। तो सोचो कि अगर आज वे इंजीनियर यहाँ पर होते तो आज वे क्या क्या बना देते यहाँ से। और वैसे भारत को लूटा भी बहुत गया, क्योंकि पहले तो कुछ मुस्लिम शासन, जिन्होंने मुस्लिम उन्हें शासन किया तो उन्होंने यहाँ पर देश को बहुत लूटा। और उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों ने भी बहुत लूटा, पर अंग्रेज़ एक चीज़ अच्छी छोड़ गए, ट्रेन। तो वे उसे ही हम आजकल भारतीय यूज करते हैं। और देश के क्या, मेरे हिसाब से दुनिया के कोने कोने से ही, क्योंकि ये विश्व धरोहर स्थल में स्थापित है ये भी इमारत। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं वे लोहा स्तंभ ढूंढ रहा था, जो लोहा स्तंभ जिस पर कभी जंग नहीं मिलता, तो वे जो है इसी मस्जिद के अंदर ही है। तो अभी आपको मैं वे दिखाना चाहूँगा। और इस पर जो है सो इस स्तंभ पर जो लिखा हुआ है तो वे ब्राह्मणी लिपि और संस्कृत लिपि में, क्यों जब गुप्त वंश का शासन चला था तो उस टाइम पे वैसे तो जितने भी यहाँ पर ग्रंथ वगैरह लिखे हुए हैं हिंदू ग्रंथ, तो किसी को भी उठा लो आप तो उसमें जो है वे संस्कृत में ही लिखे हुए हैं, और हिंदी में ट्रांसलेट तो बाद में किए गए हैं। तो अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसकी डिटेल, और फिर वे स्तंभ भी दिखाना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पर जो है कुछ मकबरे वगैरह भी बनाए हुए हैं, और एक मकबरा इधर है तो आप देख सकते हैं। और इसकी ये आपको मैंने स्तंभ तो दिखाई दिए, ये जितने भी यहाँ पर स्तंभ थे। और अभी आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं तो अभी दूसरी साइड से दिखाऊँगा, पहले इसकी डिटेल पढ़वा दूँ आपको मैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये लोहा स्तंभ है, अगर इंग्लिश में बोले तो इसको आयरन पिलर बोला जाएगा ये। तो ये यहाँ पर जो है इस पर अगर इसकी लिपि दिखाओ तो यहाँ पर जो है संस्कृत लिपि इस पर लिखी हुई है। और ये वे स्तंभ है तो इस पर जो है कभी जंग नहीं लगता। वैसे तो ये काला हो रहा है, क्योंकि अब ये पता नहीं कि जंग की वजह से ये काला हो रहा है या वैसे ही। तो इस पर अगर आपको दिखाई दे रही तो जूम ही करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इस पर जो है संस्कृत लिपि लिखी हुई है। एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से तो इसका में व्यू फिट नहीं आ रहा था, तो यहाँ से देख सकते हैं। और ये उस टाइप का स्तंभ बना हुआ है जिस टाइप का स्तंभ होता है, अशोक स्तंभ होता है जिस टाइप का, क्योंकि पहले एक पिलर होता है और उसके ऊपर अशोक स्तंभ होता है। तो आप देख सकते हैं। तो एक मकबरा ये यहाँ बना हुआ है।
और बहुत ही अच्छा परिसर है घूमने का और साफ़ सफाई बहुत है। लगभग टूर तो वगैरह मैंने इसका सारा दे ही दिया और सामने से एक बार दिखा दूंगा और फिर हम बाहर निकलेंगे इसके, क्योंकि परिसर बहुत बड़ा था। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका कुतुब मीनार का, क्योंकि ये जो है वहाँ से मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर जो है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है, अभी उसके ही परिसर में मैं खड़ा हूँ। तो एक बार फिर से दिखा दूँ और फिर हम बाहर को निकलेंगे और दूसरी जगह आपको दिखाएंगे। तो ये स्तंभ भी आपको दिखा दिया और मकबरे वगैरह सब दिखा दिए और एक गेट ये बना हुआ है। और दोस्तों आज तो हाथ दर्द करने लगा स्टैंड के बिना, क्योंकि मोबाइल जो है मुझे हाथ से ही पकड़ना पड़ रहा है। वैसे तो उसमें ज़्यादा लोड नहीं पड़ता था और उसमें हाथ में दर्द भी नहीं होता था, क्योंकि उसकी जो है दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है स्टैंड से। तो इसमें जो है पास में है तो इसलिए हाथ जो है दर्द कर रहा है। तो अब चलता हूँ मैं बाहर और जो परिसर छूट गया है वे दिखाऊँगा और फिर वीडियो को एंड करेंगे। सो दोस्तों अभी जो मैं, जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो ये जो है कुतुब मीनार जहाँ से मैंने चालू किया था वीडियो बनाना, तो मैं फिर से सारे परिसर में घूम के वहीं पर आ चुका हूँ फिर से। तो अब जो मैं वीडियो एंडिंग की ओर ही करूँगा, क्योंकि अब मैं बाहर की तरफ जाऊँगा और बाहर की तरफ अगर एक आधा परिसर छूट गया हो तो वे आपको दिखाऊँगा और फिर वीडियो को वहीं पर एंड कर देंगे। तो एक बार एक व्यू में और एक ही वीडियो में आपको सारा परिसर दिखा दूँ कि मैं वहाँ कहाँ कहाँ घुमा हूँ। इधर से शुरू करते हैं। तो ये तो मेन कुतुब मीनार होगी और उधर आपको मैं दिखाऊँ तो उधर जो है अलाई दरवाज़ा हो गया और इधर आपको मैंने दिखाया था ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिखाया था और उसी के बराबर में वे तो जो सामने आपको अगर गुंबद दिखाई दे रहा हो तो वे तो मुझे समझ नहीं आया था। और ये इल्तुमिश द्वार है और इधर आप देख सकते हैं ये वे मस्जिद है जो अभी आपको मैं बता रहा था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी ये। और उधर दूसरी साइड मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई थी, उसका नाम मैं थोड़ा भूल गया। और इधर फिर घूम फिर के फिर ये कुतुब मीनार आ गई। तो परिसर तो सारा कवर होएगा। तो अब बाहर की ओर ही एंट्री करते हैं। मतलब घूमने के मामले में तो एक नंबर का हिसाब है, तो आप कभी यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। और जैसा कि आपको बता दूँ कि मैं तो सबसे पहले तो मैं घूमा था, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम घूम रहा हूँ यहाँ पर सभी जगह। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जहाँ भी मैं अभी घूम रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम ही घूम रहा हूँ। और लाल किले में जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो लाल किले में भी फ़र्स्ट टाइम एंटर हुआ था। और यहाँ पर जो ऐसा कि ये कुतुब मीनार है तो यहाँ पर भी फ़र्स्ट टाइम एंटर हुआ हूँ। और अगला मिशन अभी तो खैर मेरा कोई कंफर्म नहीं है, तो अगला मिशन जब भी होगा तो उसके भी बारे में आपको पता चली जाएगा। और अब चलते हैं, वीडियो एंडिंग करते हैं और बाहर ही आपको मिलता हूँ। और जय हिंद जय भारत। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि वीडियो तो मैंने सारी कवर कर ली है, बट यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने एंटर होते ही आपको डिटेल इस अंकित थी, जो इसमें जो है 19 डिटेल 19वां तो मैंने आपको बता दिया था कि 19वां तो यहाँ पर एग्जिट है और इसमें 18 चीज़ें हैं। बट मुझे तो यहाँ पर 2-4 ही चीज़ें दिखाई थी, बट मैंने सारा कवर कर लिया और सारी चीज़ दिखा दी, बट पता ये नहीं चला कि क्या क्या चीज़ है। और मेरे हिसाब से मेन चीज़ यहाँ पर 10 कवर हुई होगी और चीज़ इस पर 19 लिखी हुई है, बट 19 मुझे कहीं नज़र तो आए नहीं। बट जो भी है, अगर आपको पता हो तो अगर आप घूमने आए हो तो वीडियो देख के समझ जाना कि ये क्या क्या चीज़ है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ जितनी भी यहाँ पर परिसर था वैसे तो कर ही लिया और बता ही दिया एक एक के बारे में खुल के। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वे अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा था और उनके बराबर में जो था वे उनका मदरसा था, वह मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो क्योंकि उस पर डिटेल कुछ लिखी हुई नहीं थी, तो वे दोनों जो है एक ही साथ जॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी और मदरसा भी, वे दोनों एक ही साथ जॉइंट है। तो वीडियो तो मैंने सारी कवर कर ली है और एक बार आपको यहाँ से सारा परिसर दिखा दूँ और फिर हम इसको वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये जो है यहाँ का निकास द्वार है, ये एग्जिट गेट बोल सकते हैं। और उधर से आपको दिखाऊँ तो उधर से इसका प्रवेश द्वार तो दिखाई दिया था, तो दिखाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं वैसे दोबारा। तो इधर से आपको दिखा दूँ तो इधर से मैंने कवर करना चालू किया था इस कुतुब मीनार के परिसर को, तो आप देख सकते हैं और सारा ही परिसर कवर कर लिया है। तो ये एक बार आप देख सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ निकास द्वार की ओर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको तो पता ही है बाकी क्या करना है। और एक एक डिटेल मैंने डिटेल में ही दी है, क्योंकि जो यहाँ पर चीज़ें थी वे डिटेल में बता दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट प्लेलिस्ट पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।